वो आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने गीत के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। संगीत नहीं, संगीत साक्षात ईश्वर है जी। आप किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को संगीत सुनाएंगे या आपने सुना हो कि गायों की गौशाला में संगीत बजता तो गाय 1 लीटर दूध जरा थी। इस संगीत का बड़ा महत्व है। संगीत स्वयं साक्षात ईश्वर है। सभी दर्शकों का नमस्कार। आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने गीत के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, जो कि एक गीत उनका भी आया है, ये चमक ये दमक। ऐसे आज हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं सुधीर व्यास जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। सर चर्चा शुरू करने से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो आपकी शुरुआत है, आपका बचपन जो रहा, कैसे आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा और कैसे आपने सोचा कि भजन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? जीवन में कोई ऐसा प्रयोजन होता नहीं, हम क्या सोचते हैं, होता वही जो राम जी चाहते हैं। निरंतर हनुमान जी की सेवा की और उसका जो प्रसाद मुझे मिला इस भजन के माध्यम से मैं प्रसिद्धि कराया। ये सब उन्हीं की कृपा है जी। हनुमान जी की कृपा है, रंजीत बाबा की कृपा है। तो मुझे प्रारंभ से हमारे माता पिता धार्मिक रहे और वो संस्कार हमें मिले भजन के। उन भजन के संस्कारों को हमने बनाया। सर जन्म कहाँ हुआ आपका और कैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह कैसा क्या? इंदौर में ही हमारा जन्म हुआ और वहीं पर एक मंदिर है राजवाड़ा पर, हनुमान जी महाराज का। हम सेवा करते रहे निरंतर। 33 वर्ष की हमारी सेवा रही। जो प्रभु को प्रसाद देना था इस भजन से माध्यम से हमें उन्होंने प्रसाद दिया। सर हम देख रहे हैं अभी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में आपका भी गाना सभी के जो वहाँ पर रहता है, ये चमक ये दमक। कैसे इसकी रचना हुई, कैसे इसकी गाने की पूरी कहानी कैसी रही? ये गाने की पिताश्री हमारे बड़े भजनकार थे, वो गाया करते थे कुछ लाइन इस भजन की। वो हमारे जहन में बचपन से बैठा हुआ। हमें कुछ लगा कि इस पर तो काम करना चाहिए, हमने किया जी। क्योंकि भाव बड़े सुंदर थे उसके। ये सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये जीव जो है, जीवात्मा है, ये भी सरकार का दिया हुआ है जी। उन्हीं का दिया, उन्हीं में विलीन हो जाना है। तो क्यों ना हम उनकी शरणागति प्राप्त करें। कुछ ऐसे भाव के भजन बनाए जो सीधे आपको परमात्मा से कनेक्ट करें जी। परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए भजन बनाए गए, जो लोगों को पसंद आया। इस आत्मा से उस जीवात्मा तक, जीवात्मा की परमात्मा से बातचीत होती है। सर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप 2 बोल अगर ये भजन के थोड़ा बोल चलिए गा देते हैं। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बहुत प्यारा सर। सर अगर बात की जाए आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव जिसने आपकी भजन की जो यात्रा है उसमें एक गहरा असर डाला हो, ऐसा? हनुमान जी की कृपा के अलावा कोई हमको लगा नहीं, क्योंकि जब हम भजन पर बैठते हैं तो हम नहीं गाते, हनुमान जी स्वयं गाते हैं। ये हमारा अनुभव। सर अगर बात की जाए आज के समय में भजन गायिका और कथावाचक का जो महत्व है, कितना आप देखते? प्रभु की भक्ति किसी प्रकार से की जाती है, कथा करके करो, भजन करके करो, कीर्तन पे करो, नाम जप पे करो, तो सीधे प्रभु से जोड़ती है। आप कथावाचक भी रहे। अगर बात की जाए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति के लिए भक्ति जो है वो संगीत क्या भूमिका निभा रहा है? संगीत नहीं, संगीत साक्षात ईश्वर है जी। आप किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को संगीत सुनाएंगे या आपने सुना हो कि गायों की गौशाला में संगीत बजता तो गाय 1 लीटर दूध जरा थी। इस संगीत का बड़ा महत्व है। संगीत स्वयं साक्षात ईश्वर है। अगर बात की जाए सर जो नए कलाकार हैं जो संगीत की दुनिया में आना चाह रहे हैं या भजन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, क्या कुछ सलाह आप देंगे आप, क्योंकि निरंतर इस चीज़ों में हैं? जो नए नवागत कलाकार हैं उनसे मेरा निवेदन रहता है हमेशा कि पौंछ संस्कृति में न जाएं। इन्हें खोला प्रसिद्धि हो गई। आप प्रारंभिक शिक्षा लें, शास्त्रीय गायन सीखें, बाकायदा उस संगीत की शिक्षा लें, फिर इस क्षेत्र में कदम रखें। साधना और लोकप्रियता कैसे संतुलन रखते हैं सर दोनों? देखिए, साधना और लोकप्रियता का कोई
पर्याय नहीं है आपस में एक दूसरे का। साधना आप करेंगे तो ईश्वर जब देना होगा जो आपको दे देगा जी। लोकप्रियता ईश्वर देता है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब परमात्मा के हाथ में। सर अभी तो ये गाना आपका आया, ये चमक ये धमक, अब इसके बाद कुछ और क्या आगे के आपके अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहेंगे क्या कुछ? अभी हमारा एक रागात्मक सुंदरकांड बन रहा है जो रागों पर आधारित है, वो शीघ्र लॉन्च करेंगे जी। और एक हमारा कवि अमन अक्षर जी ने गीत लिखा है राम जी का, क्योंकि वे राम को बड़े भाव से गाते हैं, तो उनका एक गीत मैंने गाया है, अभी धनतेरस के दिन उनको रिलीज किया और आज उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख हो गए, सुन लिया उसे, तो बड़ा सुंदर गीत। सर हम देखते हैं आपका जो गाना अभी आपने गाया है, इनके जो फोटो या स्लाइडर्स में एक महाराज जी की जो फोटो आती है, उनके पीछे की क्या मतलब वो कौन है और उनके बारे में क्या आप बताएंगे? वे धाम सरकार हैं और उनका स्थान यहाँ पर आस्था के पास में है, बापचा धाम पर जी। और वे साक्षात मैं ईश्वर के रूप में उनको देखता हूँ, मेरे गुरु मेरे मार्गदर्शक मेरे पिताजी सब वही हैं और उन्हीं की कृपा से ये भजन की गंगा है ये बह रही है। मतलब सर उन्हीं को देखते हुए आपने ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं को देखते हैं जी। सर अगर एक सवाल मैं रखूं कि अगर आप भजन या संगीत की दुनिया में ना होते तो सुधीर व्यास जी क्या होते? जैसे आप सामान्य होते या तो किसी का माई पकड़ते होते या किसी की संगत कर रहे होते। देखिए ये तो ईश्वर आपको लिख कर भेजता है, आपका जो आपको जीवन में क्या करना है ये आपके जन्म के समय निश्चित हो जाता है कि आपको क्या क्या करना है जी। और इसी हिसाब से पूरे कार्यक्रम चलते हैं आपके जीवन में। सर हम आजकल देख रहे हैं कि जो कई कथावाचक हैं जो अपने बयानों से कभी कभार फंस जाते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इन चीज़ों को, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबके अपने अपने भाव है, किस भाव से कहते हैं उनका क्या भाव रहा होगा वो ईश्वर जाने और वो जाने। बाकी सर अंत में हमारे बतंगड़ के ऑडियंस है, हमारी जनता है, आपके प्यार करने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि आप प्रभु भक्ति में लगे रहिए, ईश्वर की साधना ही आपको इस भवसागर से पार कर सकती है। तो कलयुग में केवल नाम का सहारा है, आप नाम जप करें भवसागर से पार हो जाए। सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय रणजीत। दोस्तों हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।